some game that I will lose. There's no. गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? तो आज ये और एक नया दिन और आर्यन के एग्ज़ाम के बाद आज फर्स्ट डे आर्यन जो स्कूल जाएगा मतलब फुल स्कूल होगा, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। और सुबह सुबह बाहर का जो नज़ारा है वो भी बहुत खूबसूरत है और घर के अंदर का जो नज़ारा है वो भी बहुत खूबसूरत है। और आंखें खोलने के बाद अगर ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है तो पूरा दिन तो वैसे ही अच्छा जाएगा। तो इसलिए मेरा हर एक दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी जाता है। टिफ़िन का आधा तो मैंने कल रात को ही प्रिपेयर करके रखी थी, तो और आधा मैं अभी बना दूंगी तो हो जाएगा। तो चलिए सुबह सुबह किचन में और आर्यन के लिए स्कूल लंच बॉक्स तैयार करते हैं। स्कूल लंच बॉक्स के लिए आज मैं देने वाली हूँ रोस्टेड चिकन सैंडविच, जो कि मैंने चिकन को कल रात को ही रोस्ट करके रखी थी। और ये एयर फ्रायर जब से लिया है ना तब से मेरा काम इतना आसान हो गया है और कोई भी ग्रिल चीज़ें मैं कम ऑयल में भी बना सकती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा अगर क्वांटिटी में हो तो वो ओवन में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि ये छोटा सा एक काउंटर है एयर फ्रायर का, उसमें डाल दो और वो तैयार हो जाता है। तो इसके कारण चिकन सैलड जब मैं बनाती हूँ तो रोस्टेड चिकन सैलड भी बना सकती हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बना सकती हूँ। अभी तक फ़िश ट्राई नहीं किया पर वो भी कर लेंगे। चिकन के साथ मैं ऐड करूँगी मेयो और उसके साथ जस्ट थोड़ा सा सीजनिंग। तो इसके साथ ही अच्छे से इसे मिक्स करना है एंड देन ब्रेड में स्प्रेड करना है और ब्रेड को बस सैंडविच मेकर में डालना है। हो जाएगा रेडी हमारा सैंडविच। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और आर्यन को भी बहुत पसंद है। तो सैंडविच के साथ यहाँ पे जाएगा एप्पल, क्योंकि कोई ना कोई फ्रूट्स एवरीडे टिफिन बॉक्स में मैं रखना पसंद करती हूँ, ट्राई करती हूँ। अगर नहीं होता है तो वो अलग बात है। और उसके साथ मैं 2 कराची कुकीज़ रखूँगी और इसमें कोई भी नट्स वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल है। चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। आर्यन स्कूल चले जाने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँगी। एक्चुअली थोड़ा सा फ्री हैंड्स कर लूँगी, स्ट्रेच कर लूँगी, जो कि एवरीडे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना भी हो तो भी ये जो सिंपल कुछ स्टेप्स है ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो एवरीडे मेंटेन करती हूँ। तो जैसे कि खाती हूँ, पीती हूँ, घर संभालना, सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो इसी तरह से हमारे फिटनेस के लिए भी थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। तो आधे घंटे जस्ट। एंड उसके बाद नहा धो के पूजा करना है एंड देन शुरू होगा मेरा नेक्स्ट काम। तो मेरा सारा काम हो गया है। तो अभी करेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में वही जो ग्रिल चिकन है वो यूज़ करूँगी पर मेयो के साथ नहीं, और सिर्फ ऐसे यूज़ नहीं कर सकती ब्रेड में। तो क्या होगा, ये चारों तरफ फैल जाएगा, ये गिर जाएगा, स्टिक होके नहीं रहेगा। तो इसमें मैं 2 एग को डाल दूंगी एंड देन उसके साथ मिक्स करके मैं एक ऑमलेट की तरह, ऑमलेट तो नहीं बनेगा एक्चुअली, एक बर्गर पैटी की तरह बन जाएगा, जो कि हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा और सारे चिकन के छोटे छोटे पीसेस को एक जगह पे लाएगा। तो ये ब्रेड से गिरेगा नहीं। तो इस तरह से बना के एक मैं और एक मिथुन खाएंगे। तो यही है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। हम हेल्दी ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करते हैं पर हमारे बॉडी को जो एसेंशियल विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो हमारे रेगुलर के फूड में नहीं मिलता है। तो इसलिए कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। पर बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सप्लीमेंट ले, इसलिए वी एंड अप टेकिंग मल्टी सप्लीमेंट्स। तो मैं ले रही हूँ जिंगाविटा का मल्टीविटामिन्स एंड ओमेगा। इसमें एक ही टैबलेट में मुझे मिलता है एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा 3। काफ़ी इनोवेटिव मिक्सचर है ये। मैंने इसे चूज़ किया है क्योंकि इसमें है 30+ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें ओमेगा 3 सोर्सेस लाइक फिश ऑयल, EPA एंड DHA, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स और बोटानिकल एक्सट्रैक्ट विथ 100% RDA ऑफ मेजर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अ सिंगल सॉफ्ट जेल। जिसके कारण ये सिर्फ मल्टीविटामिन से नहीं जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करे, ये इम्यूनिटी और एंड्योरेंस बूस्ट करता है और साथ ही साथ में हार्ट हेल्थ, ब्रेन और जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। और इसमें विटामिन C और बायोटिन भी है जो कि स्किन और हेयर का काफ़ी ख्याल रखता है। इसमें जिनसेंग एक्सट्रैक्ट और अश्वगंधा की तरह एनर्जी बूस्टर और ग्रेप सीड की तरह इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसके अलावा भी इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब का ब्लेंड है। सो बेसिकली 100% गुडनेस, 0% जंक। और इसमें कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और ये नॉन GMO है, GMP सर्टिफाइड भी। तो मैं ये मल्टीविटामिन्स आजकल रेगुलरली ले रही हूँ और आपको भी अगर ये प्रोडक्ट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगी। और अगर आप इसे परचेस करते हो तो उससे पहले अगर मेरे कूपन कोड यानी कि शोमाली20 यूज़ करके इसे
परचेस करते हो तो आपको मिलेगा एडिशनल 20% डिस्काउंट। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अभी अपने लंच के लिए तैयारी करूंगी और वहाँ पे मिथुन गार्डन में मतलब जितने भी पौधे हैं वहाँ पे पानी दे देंगे, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि इतने सारे पौधे तो हम रख लेते हैं पर एवरी डे से पानी देना, क्योंकि बाहर का जो प्लांट्स है वहाँ पे लगभग एवरी डे पानी देना पड़ता है बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा होता है। पानी का जो मिट्टी है ना वो सारे सूख जाते हैं और इंडोर में भी वीक में 2 दिन पानी देना पड़ता है। तो ये जो पानी देने का काम है ना ये पूरा मिथुन ही कर लेते हैं, पर हाँ कभी कभार मैं भी कर लेती हूँ क्योंकि किचन में काम करती हूँ। बैकयार्ड में मैं देखती हूँ कि अगर मतलब पानी अभी तक देना नहीं हुआ तो उस टाइम में मैं डाल देती हूँ पानी। तो बस ऐसा ही चलता रहता है, दोनों मिलजुल के पूरे घर को ही संभाल लेते हैं। आज आपके साथ एक नया रेसिपी हम शेयर करेंगे। एक्चुअली फिश हमारे डेली फूड हैबिट का एक पार्ट है। फिश के बिना तो हम रह नहीं सकते, तो इसलिए फिश को भी कैसे कम ऑयल के साथ बनाया जाता है, इसलिए तरह तरह के जो प्लान है वो मैं दिमाग में ला रही हूँ। तो आज बनाएंगे हम पोस्तो पापदा फिश, मतलब पोस्तो यानी कि पॉपी सीड्स, इसके साथ पापदा माछ हम बनाएंगे जिसमें इतना सारे मसाले की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा बनेगा बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। पर हाँ फिश फ्राई करने के लिए जितना ऑयल की ज़रूरत है वो तो चाहिए ही हमें। तो पॉपी सीड्स को हमने पेस्ट बना लिया है और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए ये फिश रेसिपी के लिए। और कढ़ाई में हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल जिसमें हम कलौंजी छौंक देंगे एंड देन अनियंस, और उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें टमाटो के जो स्लाइसेस है वो छोड़ देंगे और उससे थोड़ा सा सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर के साथ उसे अच्छे से कुक करेंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा कुक हो जाएगा उसके बाद जो पॉपी सीड पेस्ट है तो वो हम इसमें डाल देंगे एंड देन थोड़ा सा उसे स्टार करना है एंड देन जो इनफ पानी है वो डालने के बाद इसमें फ्राइड फिश डाल देना है एंड देन ढक के इसे लो फ्लेम में पकाते रहिए। और ये जो एक जूसी एक थिक एक ग्रेवी बनता है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और लो फ्लेम में इसलिए ताकि फ़िश फ्राई करने के बाद जो ऊपर का स्किन है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये जो ग्रेवी है लो फ्लेम में पकने से ये फ़िश के अंदर आराम से चला जाएगा। इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, सॉफ्ट रहेगा और क्या बोलूँ आप। और उसके बाद तो आप इसे कुक करके जब खाएंगे खुद तभी आपको पता चलेगा। आज लंच के बाद मैं पूरा पढ़ाई करती रही और इतना पढ़ाई किया कि मुझे अभी देख के लगेगा कि कल ही मेरा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली क्रॉसवर्ड में चल रहा था 50% ऑफ बुक्स के ऊपर और मिथुन ने तो बस लूट लिया, मैंने भी 3 लूट लिया। तो इसमें से 2 है रेसिपी बुक्स, एक है थाई के ऊपर और एक है कॉन्टिनेंटल और एक था 21st सेंचुरी इंटीरियर के ऊपर एक बुक। तो ये तीनों लेके मैं बैठी थी और अभी मेरी आंखों का जो हालत है। तो चलिए अभी इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद गरम गरम चाय तो बनता है, तो अभी मिथुन भी वेट कर रहे हैं कि मैं एक कप चाय बनाऊं और हम दोनों मिलके पिए। तो चाय बना लेते हैं। ऑस्कर 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 क्या लेके हाँ ये देखो मम्मा का मोबाइल। वाओ प्लीज ऑस्कर प्लीज इसे मत फट। यहाँ पे मैं कंपनी से आई, ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया। अभी देखो जस्ट काली लिया था। ऑस्कर बाबू प्लीज ऐसा मत कर। मम्मा ओ ली 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 আমরা কি খাবো? ট্রিট ট্রিट। ओके 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 कम ट्रिट। आज इस दोनों की जान जाते जाते बचा। ये 2 कुशन मैंने सोचा कि यहाँ पे रखूंगी, कब मेरे पीछे आ गया मुझे पता नहीं, पर इसके ऊपर इसका नजर जाएगा। सबसे पहले ये भी मुझे इतना ध्यान में नहीं था। तो ये है मेरा वार्डरोब का एक साइड जहाँ पे सारे लॉन्ग ड्रेसेस रखा गया है। एक्चुअली मेरा वार्डरोब अगर आप बोले तो यही है और नीचे का बेडरूम में जो वार्डरोब है वो मिथुन का ही है, पर मेरे कुछ बाथरब्स फिर एवरीडे का जो कपड़ा है ये सारी चीज़ें रहता है। तो जितने भी लॉन्ग ड्रेसेस है वो सारे यहाँ पे रहता है और 1-2 बाथटब भी यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं कभी कभार अगर नहा लेती हूँ तो उस टाइम में। बड़े जो बैग्स है वो सारे यहाँ पे, सारे टोट बैग्स यहाँ पे है। लॉफ्ट में फिलहाल तो कुछ नहीं है, 2-1 चीजें हैं जो कि शूटिंग रिलेटेड है। इस तरफ है कुछ मेरे शर्ट्स टी शर्ट्स,
या यहाँ तक जो टॉप है वो सारे थोड़ा बड़े साइज के जो टॉप्स है वो, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये है मेरे सारे क्रॉप्स। और बहुत डिजाइनर अगर आप टॉप या तो ड्रेस पहन रहे हो ना, तो आजकल उसके साथ जो ब्रास है वो भी आपको तरह तरह के लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये वाइट बास्केट में है वो सारी चीज़ें, डिफरेंट स्ट्रैप, देन सारे मतलब वैराइटीज यहाँ पे रहता है। देन आते हैं ये वाला पार्ट, ये सबसे ऊपर तो अभी तक खाली था, तो इसलिए ये जो कुशन है इसे मैंने शिफ्ट किया है। अभी वो चले गए हैं, ऑस्कर में दोनों ही एक्चुअली आया था, तो वो दोनों चले गए, तो इसे फिर से मुझे सेट करनी है। Outcast from pillar to post, there's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post, hitting you up out of... वेल ऑर्गेनाइज तो नहीं है, पर जितना भी है मुझे मिल जाता है सारे कपड़े। और मेरे पास स्कर्ट, मुझे बहुत पसंद है स्कर्ट्स, पर मेरे पास है स्कर्ट बहुत कम, तो जो 2-3 है वो यहाँ पे है। सारी जीन्स यहाँ पे रहता है, अच्छा 2-1 जीन्स यहाँ पे है, देखो आपको बोल रही हूँ सारी जीन्स यहाँ पे रहता है, पर नीचे भी था, तो जीन्स मैंने यहाँ पे ही रखी थी और बीच में चेंज हो गया, अभी भी यहीं पे रख रही हूँ ताकि जब मुझे जीन्स की ज़रूरत है सारे मुझे यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे अभी तक कुछ सोचा नहीं कि क्या रखूँ, पर ये सारे चीज़ें था। हेयर स्पा का वो जो हीट है ना, हीट क्रिएट करते वो राज मुकुट, तो ये फिलहाल तो रखा है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ और रखेंगे। यहाँ पे है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सारे मेरे ज्वेलरीज है। यहाँ पे इस ड्रॉर में आपको दिखाऊंगी, इस ड्रॉर में भी है सारे ज्वेलरी। नीचे है मेरे सारे पर्स, स्लिंग्स, सारे चीज़ें, पर ये नहीं आ रहा है, ऐसे तो नहीं आएगा। ऐसे अगर रखूँ तो ही शायद आएगा ऐसे। और उसके नीचे है सारे शूज़ मेरा, अंदर और भी कई सारे हैं जो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। और इसमें सारे हेयर एक्सेसरीज, मेरे ज्वेलरी सारे अच्छे वाले यहाँ पे रहते हैं, सारे सामान यहाँ पे रहता है। अचानक से हो रहा है ह्यूज बारिश, बहुत ज़्यादा। दोपहर को लंच के बाद मैं जब जाके पढ़ रही थी तो उस टाइम में भी मैंने बारिश का तो कुछ नहीं देखा था, इवन क्लाउड भी नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं। पर जब मैं शाम को उठी चाय बनाने के लिए, तब देख रही हूँ कि साइलेंस बारिश होता है ना, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, पर ऐसे ही मतलब बारिश हो रहा है। और अभी जाके आवाज़ के साथ पूरा पेड़ यहाँ से वहाँ हिल रहा है। वो दूर का पेड़ अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। हमारे बैकयार्ड का और एक धुलाई हो गया, इसे कहते हैं नेचुरल धुलाई। इसमें मेहनत नहीं लगता, पर हाँ पानी ऐसे अपने आप नहीं जाता, मतलब चले जाते हैं, पर थोड़ा बहुत हमें भी ऐसे खींचना पड़ता है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लास्ट जो वीडियो था वहाँ पे शायद मैंने आपको बोला था इसे चाइनीज डॉल, एक्चुअली ये चाइना डॉल है, चाइनीज डॉल नहीं, चाइना डॉल है। तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बोला था। अभी इस चक्कर में मुझे न जाने कितने सारे प्लांट्स के नाम पता चला, फ्लावर्स के नाम पता चला। उस दिन मुझे एक कमेंट मिला, ये बहुत सही सवाल पूछा है उन्होंने कि आप जो इतना पेड़ पौधे ले रहे हो, तो जब आप वैकेशन पे जाओगे तो उसका क्या होगा, पानी तो नहीं डाल पाओगे। एक्चुअली बहुत सही सवाल है ये। तो हम जब वैकेशन पे जाएंगे ना, तो हमारे घर में जो काम करते हैं मिश्रा जी, तो उनको चाबी दे के जाएंगे। एवरी डे आने की ज़रूरत नहीं है, पर एवरी ऑल्टरनेटिव डे आके वो पौधे में पानी दे के जाएंगे और घर भी थोड़ा सा क्लीन करके जाएंगे। तो क्या होगा कि एकदम से, जैसे कि दुर्गा पूजा में ही हम जा रहे हैं, तो एकदम से घर गंदा भी नहीं होगा और जो पेड़ पौधे जितने भी है ना, तो उसमें भी पानी मिल जाएगा। फिर भी बाहर जो पौधे हैं उसको तो पानी मिलता रहता है, ऐसे बारिश अगर अचानक से होता है तो। पर अंदर की जो प्लांट्स है, इसमें कहा गया है कि हफ्ते में 2 दिन पानी देने से ही होगा, तो वो दे देंगे। तो रात को मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, वो है पूरा किचन क्लीन करना। और इसका सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो है डिश वॉशर में सारे झूठे बर्तन को धो के, मतलब हल्का सा उसमें जो भी पार्टिकल्स होता है, फूड पार्टिकल्स, वो क्लीन करके इसमें लोड करना। देन गैस स्टोव को क्लीन करना, क्योंकि गैस स्टोव मेन चीज़ होता है और इसके ऊपर इतने सारे दाग वगैरह लगा हुआ रहता है। तो आज मैंने मिस्टर मार्शल लाई हूँ।
तो मिस्टर मार्शल से क्लीन करेंगे। पता नहीं, ये आज से पहले कभी यूज़ नहीं किया है, कि देखते कि ये कैसा क्लीन करता है, तो रेगुलर बेसिस में मैं यही यूज़ करूँगी। सुबह उठने के बाद मुझे अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन किचन चाहिए। तो इसी चक्कर में जितना भी रात हो, खाने पीने में अगर रात होता है, अगर बाहर जाती हूँ, लौटने में अगर रात होता है, तब भी मैं किचन को अच्छे से क्लीन करके फिर जाके सोती हूँ। अदरवाइज़ मेरा नींद ही कंप्लीट नहीं होगा। बीच बीच में मुझे लगेगा कि कोई काम अधूरा छोड़ के मैं आके सो गई। तो सुबह जब चाय बनाने आऊँगी, या तो आर्यन के लिए टिफ़िन तैयार करने जब आती हूँ, तो जब एकदम नीट एंड क्लीन फ्रेश वाला किचन मुझे दिखता है, तो कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और एक चीज़, किचन में डस्टबिन होता है ना, वो अगर हो सके तो रात को ही आप निकल के रखो, क्योंकि उसमें ना अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है और कुछ गीला चीज़ें अगर उसमें रहता है ना, तो उसमें बहुत बदबू हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें किचन का जो फ्रेशनेस है उस पर असर करते हैं। तो इसलिए मैं ये सब मेंटेन करती हूँ। तो अभी हमारा डिनर टाइम, और डिनर में कुकिंग करने जैसा तो कुछ है नहीं। आर्यन के लिए खाना है ऑलरेडी, लंच जो बनाई थी वो आर्यन के लिए है, पर फिश के बदले में एग पोस्तो वो गरम कर दूंगी, उसका हो जाएगा। और मेरा और मिथुन के लिए ये जो सैलड मैं बना रही हूँ, ये सैलड हम ले लेंगे बस। लगभग एवरीडे की तरह ही मैंने सारे बर्तन तो डिशवॉशर में लोड कर दिया, पर उसे ऑन करना भूल गई। तो अभी याद आया कि मैंने क्या ऑन किया, तो आके देख रही हूँ कि ऑन नहीं किया। तो ऐसे ही था, सुबह उठने के बाद देखती कि जैसे कि झूठा बर्तन था मेरा, वही वैसे ही है। 1 घंटा 25 मिनट इसका टाइम लगता है, तो तब तक मुझे वेट करना पड़ता, उसके बाद मुझे अपना बर्तन मिलता नेक्स्ट डे कुकिंग करने के लिए। तो चलिए अभी पाउडर डाल देते हैं, ये भी अभी ख़त्म होने को है। तो और एक पैकेट ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसे डाल देते हैं एंड ऑन कर देते हैं, ताकि पूरी रात भर ये होता रहे, क्लीन होता रहे, एंड नेक्स्ट डे मुझे एकदम फ्रेश वाला बर्तन मिल जाए। तो घर का काम निपटा के उसके बाद बाहर जो बच्चे हमारे लिए वेट कर रहे हैं, उनको जाके खाना दे के आई, मैं और मिथुन हम दोनों। एंड यहाँ पे आके मैं एक बार अपने नीट एंड क्लीन किचन को और एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा चीज़ अगर आपकी आंखों के सामने आएगा तो वो आपको भी एक गुड फील देगा। तो एकदम से मेरा किचन का काम कंप्लीट हुआ है, तो अभी मैं सोने के लिए जा सकती हूँ। पर आज हम अभी सोएंगे नहीं, अभी हम कोई मूवी या तो सीरीज़ देखेंगे, बिकॉज कल आर्यन का स्कूल नहीं है। जब स्कूल नहीं है तो और मिथुन का भी लॉग आउट हो चुका है, तो क्यों ना हम थोड़ा लेट नाइट तक एक मूवी देखें या तो सीरीज़ देखें। तो वही मिथुन अभी सर्च कर रहे हैं, और माइलो भी देखिए कितना ध्यान से टीवी की तरफ देख रहा है कि उसे भी आज एकदम नाइट पार्टी करना है। तो बस मूवी देख रहे हैं, और हाँ, और जो छोटे मोटे काम है वो मैं तब तक करती रहूँ ताकि पूरा घर सेट हो जाए, एंड उसके बाद हम आराम से मूवी देखें। एंड सुबह जब उठे तो सबसे पहले एक कप गर्मा गर्म चाय हमारे हाथ में हो, और इसी तरह से दिन का शुरुआत हो। तो चलिए आज बस इतना ही, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।